आज एनटीपीसी का 9 अप्रैल 2016 में शिफ्ट 3 का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ करने वाले हैं जीके जीएस का। तो कितना हो पाता है 40 क्वेश्चन में मेरा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट 25-28 हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं, देखते क्या होता है फटाफट। सिर्फ जीएस के लिए दुनिया का पहला प्रोग्राम किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग, टिम बर्नर्स-ली और स्टीव। ये दुनिया का पहला प्रोग्रामर जो होता है एलन ट्यूरिंग, मुझे याद आ रहा है। विदेशी फिल्म की श्रेणी में अब तक किस देश ने सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो ये मुझे पता नहीं है। दाब की एसआई इकाई क्या है? तो हमको पता है कि दाब की एसआई मात्रक जो है वो है दाब का होता क्या है? थ्रस्ट इनटू एरिया है ना, और एरिया को हम वर्ग मीटर भी कह सकते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बी नंबर बिल्कुल सही लग रहा है, न्यूटन वर्ग मीटर ऐसे करके दिया, पर नहीं दिया हुआ है ना। प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन पर स्क्वायर, हाँ ये वाला ठीक है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ए नंबर का ठीक लग रहा है, मतलब कि वही होना चाहिए। पर मतलब बट्टा में होता है और यहाँ बट्टा को उतना अच्छे से कोई नहीं दिया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सी नंबर सही है। देखिए आता सब है, लेकिन क्या हो जाता है अगर क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा जाए तो यही होगा। मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? सबको पता है, कार्टोग्राफी कहते हैं। देखिए किस भारतीय ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला लिया, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा? ये करंट अफेयर काफ़ी पुराना है, तो मेरे से तो नहीं होगा। रेलगाड़ी के संबंध में RLVNL क्या है? तो रिग्रेट लॉस वेटिंग लिस्ट नहीं, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, हाँ ये होता है। रेलवे लोकेशन वेटिंग नहीं, रिमोट एरिया होता है। बी नंबर बिल्कुल सही है। 2015 और अध्ययन योगदान के लिए परमाणु, ये वाला तो 2015 वाला तो हम लोग सकेंगे नहीं अभी। ये रीजनिंग का है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का है, तो पता है सबको, श्रीनगर में है ना। कौन सी धातु पारा मिश्रण का गठित करती है? ठीक है, जब इसे धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तो पारा ही सबसे जो है धातु पारा मिश्रण का गठन करती है, तो ये हो जाएगा। अमलगम पूछना चाहिए था, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यही होगा। आंध्र प्रदेश की राज्य की विधान राजधानी कौन सी है? तो ये तो है कौन सा, आंध्र प्रदेश की विधान राजधानी, कन्फ्यूजन हो गया। अमरावती दे दे। चलिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट नहीं, आउटपुट यानी खोजना है, तो मॉनिटर आउटपुट हो गया। दो 2005 का साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो ये तो 2016 का क्वेश्चन है, पूछ लिया 2005 का, ऐसा पूछता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? सबको पता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अमरकंटक। दो 2016 का आप लोगों को बताना है, मुझे तो याद नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पीएम बनने के लिए 25 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन आता है। सोनार का पता है, साउंड नेविगेशन एंड रेगिंग बहुत ध्यान से करना होता है। कौन सा गैस अक्रिय गैस नहीं है? मतलब अक्रिय, हीलियम तो है, नियोन है, रेडोन है, हाइड्रोजन नहीं है।
एड्स दिवस कब मनाया जाता है? हमेशा 1 तारीख को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है? तो पहला मानव रहित तो सब आर्यभट्ट हो जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन है बट मैं आर्यभट्ट मारूंगा। भारत की राजधानी को किस शहर? दिल्ली से, अच्छा कलकत्ता से, तो बहुत आसान है। पहले का क्वेश्चन जो अच्छा होता था, मतलब एक ही डीप जो है वो डीप एक ही पूछा जाए। आजकल मतलब कि उसके खोद के क्वेश्चन पूछता है, पहले बहुत अच्छा पूछता था। इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में, ये उस समय का है तो पता नहीं होगा, उतना याद भी रखना नहीं है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इतना इजी। 2016 में इजी क्वेश्चन। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले कौन से देखें? राकेश शर्मा। क्या क्वेश्चन है हाँ? निम्नलिखित कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का भी अधिकार है, देश की रक्षा का अधिकार बिल्कुल ये नहीं है। ये मौलिक कर्तव्य हो सकते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है? बारे बा घेंगा रोग हो सकता है। इतना इजी क्वेश्चन, ये 15 वाला पता नहीं। करंट अफेयर्स। अब भगत सिंह और उसके साथी ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन साल्डर्स की हत्या की थी? तो ये तो आपको पता है, लाला लाजपत राय की। ठीक है, उनका डंडा लगने से क्या हो गया था? सिर में चोट लगी थी, मृत्यु हो गया था, ये पता था। नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबको पता है, अरुणाचल प्रदेश। इतना आसान पूछा है। मकड़ियों का अध्ययन किसको कहते हैं? मकड़ियों का, हाँ ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन पूछ दिया। एंथ्रोपोलॉजी होगा नहीं, सी का तो पता है कि नहीं होगा, बी का एपियोलॉजी भी नहीं होना चाहिए, साइनो और ये पता नहीं। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? सबको पता है, ये सिनेमा से जुड़ा है। ये भी पता नहीं है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस पूछा गया है, हिंदी दिवस साल का, तो हिंदी दिवस 14 को मनाया जाता है, 14 सितंबर। कान्हा कहाँ पे है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। करंट अफेयर उस समय भी आता था, अभी भी अच्छा खासा होता है। भारत में कुछ भागों में मिट्टी का लाल रंग होने का कारण क्या है? सबको पता है, फेरिस ऑक्साइड की। ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या ही बोला जाए। निम्नलिखित में कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? सबको पता है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? यहाँ से कोई योटा लग रहा है ना, योटा। पहला तो होता है जीबी, टीबी, पेटाबाइट, योटाबाइट है ना, बड़ा आसान है। तभी के समय में हॉकी टीम हम क्या करेंगे याद करके, है ना। अजय जयराम तभी वाला है। निम्नलिखित से एक सदिश राशि है, बिल्कुल सदिश, वेक्टर को खोजना है। वेक्टर वेग का होता है। कितना आसान क्वेश्चन था। मिल्की वे क्या? ये आकाशगंगा है, कोई भी बता देगा। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कितना तो सॉल्व कर पाए हैं। 29 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मुझे लगता है कि 25 आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। हाँ बिल्कुल सही, 26.4 आए। क्यों मैं इतना बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए करंट अफेयर जो था 2015 का था, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। कम से कम 8-10 थे, तो अभी हम लोग कर लेंगे। तो अगर 40 में 30 भी आ जाता है तो बहुत अच्छा स्कोर होगा। 2 तो गलत भी हो गया, कौन सा गलत हो गया देख लेते हैं। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, मतलब एडा लवलेस को। लवलेस, जिसने प्यार का शुरुआत किया था, प्रोग्रामिंग का शुरुआत किया था। ठीक है, एक ये गलत हुआ था और एक कोई गलत हुआ है, देखिए इनकरेक्ट।
अच्छा ये वाला हम लोग कब टच किए? सिर्फ एक ही तो गलत हुआ, ये वाला तो मैथ तो बनाना ही नहीं था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वही वीडियो लेकर के आता हूँ जो टॉपिक रिलेटिव है, और वो देखिएगा एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। ऐसा मैं इतना सारा टेस्ट लगा करके दिखाया हूँ मैं, तो मुझे पता चल गया कि कौन कौन सा ये होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।